पीने वाले के चेहरे बिहार में आपको झूमते हुए लोग नजर नहीं आते हैं। पीने की एक बड़ी जमात है यहाँ पर। मैखाना नहीं है, घर घर को मैखाना बना दिया गया है। मामला है कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। बंगाल का इलेक्शन है, चिंतन मंथन करना है। सदन परिषद में शराब पहुंचाकर दिखा दूंगा, ऐसा बयान जब आता है एमएलसी सुनील सिंह का, तो उसके बाद जो है माहौल जो है वो गर्म हो जाता है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो जाती हैं। और आज जब AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम से इस मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है, तो वो भी एक बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया जो है देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि पहले जो शराब है वो मैखाने में सप्लाई हुआ करती थी, अब जो है घर घर तक जो है शराब वो पहुंच गया है। कौन नहीं पीता है, सब पीते हैं। कई तरह की बातें और बड़ी बड़ी बातें जो करते हुए AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम जो है नजर आए हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर भी जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने उसको सीधे तौर पे एक राजनीतिक रंग दे दिया है। बंगाल में चुनाव है, इन तमाम चीजों को भी इस तमाम मुद्दे से जोड़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन शराबबंदी का जो मुद्दा है वो काफी सदन में गरमाया हुआ है। समीक्षा को लेकर बार बार लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच MLC सुनील सिंह के बयान ने एक और हवा दे दी है। आपको छोड़े जाते हैं अख्तरुल इमाम के तमाम बयानों के साथ। नहीं लाएंगे, लेकिन पटना नगरी में लोग पीते हैं। अच्छा, पीने के लिए बोतल देखना जरूरी है, पीने वाले के चेहरे देखने जरूरी नहीं है। पीने वाले के चेहरे बिहार में आपको झूमते हुए लोग नजर नहीं आते हैं। इधर बीमार मुर्गों की तरह गर्दन हिलाते हुए लोग नजर नहीं आते हैं आपको। आप अरे कौन नहीं पीता है? पीने की एक बड़ी जमात है यहाँ पर। मैखाना नहीं है, घर घर को मैखाना बना दिया गया है। पहले शराब की सप्लाई होती थी मैखाने में, अब शराब की डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी हो रही है, इसलिए शराब चल रही है। उससे भी ज्यादा दिक्कत की बात, शर्म की बात और हमारे भविष्य को बर्बाद करने वाली जो बात है वो ये है कि इस वक्त ड्राई ड्रग से हमारे नए बच्चे 18 साल 16 साल के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आज सरकार कोई भी चिंता नहीं रखती है इन चीजों को। देखिए, मामला है कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। बंगाल का इलेक्शन है, चिंतन मंथन करना है। सरकारी राशि में दौरा करना है, जाके वहाँ देख लीजिए। वहाँ चिंतन मंथन कम है। बंगाल के इलेक्शन पर पूरी राजनीतिक मीटिंग हो रही है। बहरहाल वो गृह मंत्री हैं, इंटरनल सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करना उसका दायित्व है। वो आए तो क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है आप आए हैं। आप किस क्षेत्र में आए हैं अमित शाह जी? मैं समझता हूँ पूरे भारत का नहीं, पूरे दुनिया का दौरा किया होगा। लेकिन भारतवर्ष के दरमियान में जो सौहार्द हमारे किशनगंज में है, जो हमारे सीमांचल में है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी है और जो देश प्रेम है और जो देशभक्ति है, मेरे देशभक्ति की कोई सर्टिफिकेट पूछेगा? पाकिस्तान अपने वजूद से पहले दिन से दो टुकड़ा हो गया था, हिंदुस्तान भी दो टुकड़ा हो जाता भारत। मैं अपने पूर्वजों पर फख्र करता हूं कि मेरे पूर्वजों ने भारत प्रेम का सबूत दिया। वो करवट बदलते तो बांग्लादेश का हिस्सा हो जाते, और 7 सिस्टर उधर जो आपका आसाम मणिपुर है, मेघालय, वो अलग हो जाता। भारत को अखंड रखने में मेरे बाप दादा ने रोल अदा किया है। मर के वो इसी मिट्टी में है, हम भी मर के कहीं जाने वाले नहीं है। कौन कहाँ रहेंगे वो तो ईश्वर जाने, लेकिन हमारा और हम पर उंगली उठाएंगे। ये शायर अभी इन लोगों ने किया है। ये शायर में क्या आदमी निकला? तो चूड़ी पहने हुए हैं लोग, बॉर्डर एरिया के लोग इनके के बांग्लादेशी। ये सारा उन्मादी बयान भाजपाइयों का मामला है कि गाय टीका टोपी की बात करो, उन्माद में रखो। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, रुपए की कीमत गिर रही है। शर्म से डूब मरनी चाहिए सरकार को। इन्हीं तमाम तर चीजों को, नाकामी को छुपा